क्या रीजन हो रहा सब डेयरी फार्म फैल? डेयरी फार्म का यही है, एक तो हम उसकी एआई करते हैं। हाँ। तो बढ़िया नस्ल का हम उसको सीमन रखेंगे तो बढ़िया क्वालिटी का कटड़ी या बछड़ी आएगी, पैदा होगी, ठीक है, दूध ज्यादा होगा उसमें। दूध ज्यादा, वो फिर नस्ल हम ऐसी सुधार करेंगे जो आगे पालेंगे, उसको पालेंगे तो उसकी नस्ल अच्छी होगी। मेन चीज रिपीट का है। अब एक बात सुनो, ताजा दूध अभी ब्याई और 2 दिन की हुई से उसका थन सूज के खड़े हो गया, इन्फेक्शन हो गया, वो थनेला रोग आ गया, 2 दिन तक डॉक्टर कौन संभाला है? आंख और थन का ऐसा काम है कि 2 दिन ना संभाला तो वो थन गया उसको रोकने वाला। मैं क्या रीजन माना डॉक्टर साहब आपका फैल होने का? क्या रीजन हो? फैल होने का ऐसा है जी कि ये सारी चीज मैंने बताई, ये होने के बावजूद हमारा आदमी, एक लड़का बेरोजगार फिर रहा है। वो उसके बारे में जैसे कि हमें सीखना जरूरी है, ट्रेनिंग जरूरी है। ट्रेनिंग लेगा, कोई भी काम है बगैर ट्रेनिंग के कोई भी काम नहीं चल सकता। कोई भी कंपनी फैक्ट्री में लग गए तो आईटीआई करते हैं। हाँ। वही आईटीआई हमारी है जो यहाँ से अपनी ट्रेनिंग करके लेते हैं ना, एआई वर्कर की। एआई वर्कर में क्या होता है कि हमारे जो एक हिसार में कॉलेज है, एक बठिंडा में कॉलेज है, जिसके नंबर भी नीचे दिए हुए हैं, आप यहाँ इस सेंटर पे आके 3 महीने की ट्रेनिंग ले लो तो आप उसका रोजगार भी साथ में चलेगा और आपकी डेयरी फार्म की तो बात ही छोड़ दो। क्या रीजन हो रहा सब डेयरी फार्म फैल? डेयरी फार्म का यही है, एक तो हम उसकी एआई करते हैं। हाँ। तो बढ़िया नस्ल का हम उसको सीमन रखेंगे तो बढ़िया क्वालिटी का कटड़ी या बछड़ी आएगी, पैदा होगी, ठीक है, दूध ज्यादा होगा उसमें। दूध ज्यादा, वो फिर नस्ल हम ऐसी सुधार करेंगे जो आगे पालेंगे, उसको पालेंगे तो उसकी नस्ल अच्छी होगी और उसकी हारी बीमारी, जस्त, कीड़े, चिचड़ जो भी हैं, उसके पेट के जून है, उसकी हम देख रेख करेंगे, दवाई दें टाइम। तो ये सबसे बेस्ट चीज है कि हमारा एक आदमी यहाँ ट्रेनिंग शुदा अगर डेयरी में है तो डेयरी कामयाब है, नहीं तो वरना डेयरी के लिए पैसे लगाने का क्योंकि आजकल रिपीट आवे तो रिपीट मेरे ख्याल से रिपीट हो जाती है। हाँ। रिपीट हो जाती है। कई बार डेयरी में ट्रेनिंग लेके लगा नहीं है। हाँ। तो हम क्या करते हैं, कोई भी झोटा सांड जो है या तो हम डेयरी में रखते हैं या किसी बाहर वाले से ले जाते हैं। वो जो है डिफेक्टेड पशु से लगा हुआ है तो अगली भैंस का, गाय का लगेगा तो उसको भी इन्फेक्शन हो जाएगा, रिपीट हो जाएगी। उसकी खातर फिर चक्कर काटे जाओ। 3 महीने हो गए जी, रुकी कौन, फिर डॉक्टर चक्कर काटो, कोई डॉक्टर तो ठीक लगा दिया, कई नुका जीव का हो जाएगी। तो वो पशु आखिरी में हमारे भाई क्या करते हैं, उनको दूसरे व्यापारियों को बेच देते हैं, वो भांगे बढ़ जाएगी। अच्छा, कई बार ये क्या कटरू भी कौन जीवा फिर कटरू का तो टाइम के ऊपर उनको जो ट्रेनिंग लेके जाता है, तो हमारे पास ट्रेनिंग पूरी बच्चे के बारे में सिखाते हैं। भाई इसको इतना पैदा होते, इसको दूध इतना खींच पिलाना है, इसको उस टाइम पे इसको जून की गोली देनी है, उस टाइम तक इसको इतना दूध पिलाना है, उसके बाद में इसको लस्सी, दही, तेल जो भी है वो देना है, फिर उसको खल चाट पे भी लगाना है। तो वो बच्चा वो प्रोसीजर पता को नहीं, प्रोसीजर बिल्कुल जीरो है। पहले हमारी माताएं बहनें जो बुजुर्ग थी निर्याचारी करया करती, बल्द भी हमारे बड़े सोने होते थे, भैंस भी दूध आड़ी आया करती। ईब तो करे था कोई बगैर ट्रेनिंग के। उसने टाइम पर कीड़ा ही दवाई देवे ना कुछ पहला वो लासी बाजरी का आटा ये दे करते उसने। ईब को सिस्टम रहेगा नहीं। मेरे पास हर रोज हर पशु के बारे में कोई रोहतक से, कोई सोनीपत से, कोई हिसार से, कोई सरसा से आते रहते हैं और वो पूछते हैं सर हमने आपसे पूछा तो वो बताओगे, उसके बाद मैं उनको सलाह देता हूँ तो बल्कि लड़के यहाँ जाते हैं। बोला जी हमारी तो किस्मत ही खोल दी। वो ट्रेनिंग बिना बगैर ट्रेनिंग करनी वो फार्म फैल हो जाए, फैल ही है जी, बिल्कुल फैल है। तो डॉक्टर साहब जैसे मान लो पशु का है, दूध भी कौन बढ़ा है, क्योंकि बढ़िया नस्ल नहीं होगी तो दूध भी कौन बढ़ेगा? दूध तो बन ही नहीं सकता जब नस्ल चेंज होगी ना। अब आप एक भैंस ले रहे 15 किलो वाली और काटड़ा लगवा दिया 8 किलो वाला, कहाँ बनेगा दूध? मतलब उसमें देसी झोटा तो वैसे करवा दिया तो दूध बनेगा नहीं, नकली काम है। तो आप फार्म करते हैं डेयरी फार्म, तो डॉक्टर साहब किन किन बातों का ध्यान रखें? डेयरी फार्म करने के बाद तो आपको सबसे बढ़िया तो है उसकी सफाई का और चारे का, और पहले ही मैंने ये ब्रीडिंग की बता दी आपने, और धनी की जरूरी होना है। मतलब खुद देख रेख करें, खुद नॉलेज होनी चाहिए, उसको पता होता है भाई मेरी भैंस या फलानी की काटड़ी थी, इसकी नानी इसी थी, इसका दूध इतना था, ये सिमन लाओ जी। तो सिमन बहुत बढ़िया बढ़िया अच्छे सिमन आ रहे हैं, जो हमारा बच्चा तैयार है वो सिमन उसके अंदर रखेगा और वो 100% रुक भी जाती है। मतलब रिपीट की वजह ज्यादा रिपीट, मेन चीज रिपीट का है। अब एक बात सुनो, ताजा दूध अभी ब्याई
और 2 दिन की हुई से उसका थन सूज के खड़े हो गया, इन्फेक्शन हो गया, वो हाँ। थनेला रोग आ गया। 2 दिन तक डॉक्टर कौन संभाला है? आंख और थन का ऐसा काम है कि 2 दिन ना संभाला तो वो थन गया, उसको रोकने वाला नहीं है। 2 लाख वाली झोटी 50 वह गई, कोई का भांग के बाढ़ गई, वह बीमारी आ जाती लेवटी में और दूसरे थन में भी आ जाएगी। दूसरा और इन्फेक्शन आपको इन्फेक्शन आ जाता है, तो उसका भी आप मेरे भाइयों से कहा जाता है कि खुद को नॉलेज होनी चाहिए। और दूध निकालते हैं तो जरा उसमें लाल पानी दवाई से डाल के धो और सूखे कपड़े से पूंजो। पहले हमारे भाई जो कि पहले हमारे जो भाई थे वो घी ले जाया करते बाल्टी के चिपका के और धो के थन घी लगा देते, घी लगाने के बाद मक्खी नहीं बैठती। तो ये कुछ चीकना रहो, मक्खी पाटे भी नहीं का। तो ये चीजें मैं तो खुली, कोई भी भाई मेरे से आके एक बार यहाँ हमारे कॉलेज में सलाह लें या हमारे से ट्रेनिंग लें, ट्रेनिंग लोगे तो फिर फार्म करो, कामयाब होगा बिल्कुल। मेरे यहाँ कॉलेज से पहले अगर कोई किसी भाई के कहने या किसी डेयरी फार्म को देख के करेगा तो कामयाब नहीं हो सकता। खुद ने ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। खुद ने ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो ट्रेनिंग में डॉक्टर साहब क्या सिखाते हो? ट्रेनिंग में हमें उसको फर्स्ट एड सिखाते हैं, सर्दी गर्मी बुखार के जो भी इलाज है वो करते हैं। थनेला रोग है, रिपीटर का है, उसकी पूरी पूरी मैं ये कहता हूँ सूर्य सबसे पहले 1 दिन का बच्चे से लेकर आखिरी पशु जो मरता है उस टाइम तक की बीमारी का सारा इलाज सारी बता दो उसको, तो ताकि फार्म बढ़िया चलेगा। फार्म चलेगा बिल्कुल। तो आज भाई साहब डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया तरीके से बताया कि आज हम अगर फार्म कर रहे हैं उसको हमें कामयाब करना है तो इन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान देना होगा, ट्रेनिंग लेनी होगी जिससे हम अपने फार्म को 4 चांद लगा सकें, बढ़िया तरीके से चला सकें। तो साथियों ये ट्रेनिंग लेने के लिए सेंटर है एक हरियाणा हिसार में, एक बठिंडा पंजाब में, कहीं भी आप नज़दीकी सेंटर पे एडमिशन लेकर बढ़िया तरीके से अपना स्वयं रोजगार कर सकते हैं। तो साथियों इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल।